बेस्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका परिवार यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एक स्पीच के तौर पर। उड़ान तो भरना चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करने के लिए खुद से लड़ना पड़े। आइए दोस्तों, मैं 28 राज्य के बारे में, 28 राज्य में एक राज्य होता है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आइए राज्य दर्शन आपको हम घुमाते हैं राज्य दर्शन के बारे में। यानी राज्य मतलब होता है आपके राज्य, 28 राज्य में एक राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दर्शन यानी यूपी, यानी आपको घुमाते हैं। देखिए, आप अपने अपने जगह सीट बुक कर लीजिए। वायुयान के लिए, एरोप्लेन के लिए, मोटर गाड़ी के लिए आप पकड़ लीजिए रास्ते। देखिए, मेरा एक टॉपिक है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ होती है। जो यहाँ पर सबसे, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था, यहाँ पर आपका एक सवाल पूछा गया था उसमें नेपाल में कि यहाँ पर सबसे ज्यादा राज्य कौन सा घूमता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सबसे राज्य घूमने वाला कौन सा राज्य होता है, यानी उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश में 8 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों का सीमा बनाता है। पहला हरियाणा, उत्तराखंड, फिर उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर उसके बाद बिहार हो गया, यहाँ पर झारखंड हो गया, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां मध्य प्रदेश, 6वां हिमाचल प्रदेश, 7वां राजस्थान, 8वां। ये 8 राज्यों से सीमा बनाती है। भारत के 8 राज्यों से, यानी उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से की सीमा बनाती है। पहला हमारा हो गया, हम बताए क्या, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर उसके बिहार, यहाँ पर हो गया बिहार हो गया, फिर झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है न्यू दिल्ली। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बस उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, उसको बोलते हैं नेपाल। ठीक है, आइए इसके स्थापना देखते हैं। स्थापना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, कुछ भी एनी टाइम ऑल वनडे एग्जाम के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, उत्तराखंड का ये फाउंडर का था 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हो गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में। फिर इसके बाद आ गया यहाँ पर बिहार 22 मार्च 1912 में। ठीक, फिर उसके बाद झारखंड 15 नवंबर 2000 में। फिर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, और फिर मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 में। 1956 हिमाचल प्रदेश का होता है 25 नवंबर 1971 में, और राजस्थान होता है 30 मार्च 1949 में, और फिर उसका हरियाणा का 1 नवंबर 1966 में, और हमारा उत्तर प्रदेश हो गया 24 जनवरी 1950 में। और हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बताए थे आपको, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसका फाउंडर होता है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए फाउंडर है, ये सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज। 2000, 1912, 2000, फिर 1956, फिर 1971, 1949 और 1950, 1966 होता है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर इसके बाद हमारा ये 8 राज्यों से सीमा बनाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से सीमा बनाता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होता है। आइए हम आपको राज्य दर्शन के बारे में, कुछ टॉपिक है मेरा आपके बारे में। यहाँ पर सवाल में एसएससी, रेलवे में, जैसे हम आपको पहले बता चुके। उत्तर प्रदेश देखिए, यहाँ पर राज पक्षी होता है सारस होता है, राज पशु होता है सारस। यहाँ पर सारस का मतलब सफेद वाला होता है। ठीक है, बकुला मत समझ लेना, बकुला नहीं, वो बड़ा एक लंबे का होता है, चोस उसके बड़े का होता है। और राज पशु होता है, राज्य पक्षी का था बारहसिंगा। ये बारहसिंगा भी आपका एक मध्य प्रदेश का राज पशु होता है। राज पशु बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का होता है। इसमें एक टॉपिक, इसमें एक और क्वेश्चन बना है कि मध्य प्रदेश का राज पशु का है बारहसिंगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर वर्तमान का यहाँ पर राज्यपाल वर्तमान का आनंदीबेन पटेल है इस टाइम। और पहली राज्यपाल महिला, यहाँ पर महिला पहली राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू है। फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी सीटें होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा 31 सीट होती है, विधान परिषद में 100 सीटें होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सीट अधिकतर पूछता है। यहाँ पर राज्यसभा में 31 सीट होती है, विधान परिषद में 100 सीटें होती है, लोकसभा में 80 सीट होती है, और विधान परिषद में 403 सीटें होती है।
यहाँ पर सबसे बड़ी सीटों की लड़ाई होती है। उत्तर प्रदेश यानी बनारस काशी विश्वनाथ की नगरी है। इस पर हम लोग इस यहाँ पर उनका मोदी का लोक संसद भवन होता है। यहाँ पर देखिए 31 राज्यसभा 31 सीट होती है, विधान परिषद 100 सीट होती है, लोकसभा का 80 सीट, विधानसभा का 403 सीट होती है। आइए इसमें उत्तर प्रदेश आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए पूछने का तरीका का, आनंदीबेन पटेल कहाँ की राज्यपाल है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम बताइए। आनंदीबेन पटेल। कैसे भी घुमा देंगे आ जाएगा। देखिए आपका राज पशु, उत्तर प्रदेश की राज पशु क्या है? बारहसिंगा। अभी मध्य प्रदेश की राज पशु क्या है? बारहसिंगा। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बाकी ना आपको घबराना नहीं है, आराम से देखना इसको, टॉपिक पर एक नजर। यहाँ पर सारे किसका पक्षी, यहाँ राज पशु किसका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज पशु क्या है? सारस होता है। अभी यहाँ पर राज्यसभा का 31 सीट होती है, विधान परिषद का 100 सीट होती है, लोकसभा का 80 सीट होती है, विधानसभा का 403 सीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखे हम। ठीक है, आइए दूसरे मैप वाले में देखते हैं। पहली महिला यानी हमारा क्या है? पहली महिला, यहाँ पर पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी होती है। पहली महिला लेडीज है, जो महिला है लेडीज है। फिर हवाई अड्डा, यहाँ पे देखिए हवाई अड्डा हमारा बनारस में हवाई अड्डा सबसे बड़ा है, लाल बहादुर शास्त्री बनारस में है। और यहाँ पर इनको बनारस में यहाँ समाधि स्थल के बारे में बताया गया कि समाधि का मतलब कि इनका मरण घाट जहाँ उनको स्थल किया गया है, विजय घाट। अब कैसे याद करेंगे? बहादुर। ये बहादुर का मतलब होता है कि किसी चीज को फाइट करता है, तब विजय यानी जब बहादुर करेगा तो विजय पर रण से प्राप्त करेगा ये रंगभूमि में, तो विजय घाट हो गया। तो यानी हम लोग इससे ट्रिक से याद करते हैं कि बहादुर है तो विजय हो गया, विजय घाट। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। अब फिर दूसरा का क्वेश्चन घुमा कैसे पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट। फिर उसके बाद आइए फर्स्ट सीएम, जो उत्तर प्रदेश का शुरुआत में जब सीएम बना था, यानी शुरुआत में जब सीएम कोई बना था तो गोविंद बल्लभ पंत है, यानी 1950 से लेकर 1954 तक ये इनका कार्यकाल पीरियड है, यानी इनका 4 साल का हुआ है सीएम। गोविंद बल्लभ पंत होता है। ये भारत का फर्स्ट सीएम है, यानी उत्तर प्रदेश का फर्स्ट सीएम है यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत। 1950 से लेकर 1954 इनका टाइम पीरियड होता है। और फिर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, भारत का सबसे, सोचिए कि देखिए भारत का हवाई अड्डा, हम भाई हवाई अड्डा बनारस के बारे में बोल रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट नोएडा। यहाँ पर जेवर के नाम से नोएडा में बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। फिर यहाँ पर अब केंद्र शासित प्रदेश है, हम बताएं कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है 26 जनवरी 1950 में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? नेपाल है, यानी उत्तर प्रदेश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नेपाल होता है। फिर डांस इसमें का चिरकुल्ला होता है। यहाँ के नेत्री जैसे कि इसमें के बहुत फेमस होता है प्रभु देवा है, ठीक है, ऋतिक रोशन है, तो उनका एक अलग अलग कैटेरिया होता है डांस करने का। तो यहाँ पर इनका उत्तर प्रदेश में चिरकुल्ला होता है, कथक होता है। ठीक है, कथक का मतलब कि जो आंखें होती है अपनी आंखों को घुमाता है, ऊपर नीचे करता है, फिर उसके बाद कुछ मोमेंटें करता है, तो वहां पर देखने में कुछ अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश का अलग राज्य हम बताए थे कि इस मैप में कि उत्तर प्रदेश में अलग राज्य बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में अलग राज्य बना था। आपसे इस बार क्वेश्चन में पेट के क्वेश्चन में पूछा गया था कि यहाँ पर तेलंगाना किस राज्य का स्थापित है, यानी तेलंगाना किस राज्य से स्थापित है। तो आपसे बहुत सिंपल था, 2000 में, उसका टाइम पीरियड था 2000 वाले में। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री होता है ब्रजेश। 2 ही उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की। पहला कौन कौन है? ब्रजेश पाठक है, केशव प्रसाद मौर्य जी है। ठीक है, कौन कौन उप मुख्यमंत्री? ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। अगर एक टाइम पीरियड में वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आगे बोला गया है कि सीएम, यानी इसमें 2 बार सीएम रह चुके हैं। इसमें वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि अगर इनको कभी भी तबीयत या कुछ भी दिक्कतें हो जाएंगी तो जो ब्रजेश पाठक है, केशव प्रसाद मौर्य है, तो इसमें से एक सीएम बन जाएंगे और वो कार्यकाल अपना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा टाइप हम रिवीजन करवा देते हैं आपको एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए।
तो इसको मैप देखिए, मैप बनाने में कुछ टाइम लगा दोस्तों। देखिए राज्य दर्शन के बारे में, हमारा यानी उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बनाती है, एक केंद्र शासित प्रदेश होता है दिल्ली से। आइए हम इसके बारे में पहले बता दिए हैं। हरियाणा होता है 1 नवंबर 1966, इनका फाउंडर होता है, स्थापना हुआ था। और यहाँ पर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में। फिर इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है नेपाल। नेपाल ऐसा एक राज्य है कि किसी का गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि नेपाल में बहुत ज्यादा पैसे की आमदनी भूखमरी की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ किसी का गुलाम नहीं हुआ। हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यहाँ नेपाल में गए थे तो एवरेस्ट है, एवरेस्ट की चोटी वहाँ पर नेपाल में आता है 8,848.8 मीटर होता है। ये पॉइंट मीटर हो गया, ये बड़ा है एवरेस्ट का, एवरेस्ट की चोटी होती है, ठीक है। और यहाँ पर बिहार है, बिहार में आपको पहला महात्मा गांधी जब गए थे दंडी यात्रा किए थे तो बिहार से ही शुरुआत किए थे। यहाँ पर 22 मार्च 1912 में। और झारखंड के बारे में, झारखंड 15 नवंबर, यहाँ पर 15 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 में। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में। और यहाँ पर राजस्थान में 30 जनवरी 1949 में। और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है ये। और दिल्ली यहाँ 26 जनवरी 1950 में। आइए आपके थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राज पक्षी सारस होती है। सारस के बारे में बताएं कि जो बकुला होता है, बकुले नहीं है सफेद और लंबे टाइप होते हैं, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। और पच्छू यानी राज पशु होती है 12 सिंगा। 12 का मतलब उसके 12 सिंग होते हैं, वो अपने सिंग के लिए बड़ा फेमस होता है पशु। और ये मध्य प्रदेश का होता है 12 सिंगा, ये मध्य प्रदेश का 12 सिंगा होता है। और यहाँ पर राज्यपाल वर्तमान के आनंदी बेन पटेल है। पहली राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू है। फिर उसके बाद विधान सभा 403 सीटें होती, लोकसभा की 80 सीटें होती, विधान परिषद के 100 सीटें होती। और यहाँ पर राज्यसभा की 31 सीटें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें बताइए, 31 सीट, विधान परिषद 100 सीट और लोकसभा 80 सीट, विधानसभा का 403 सीट। ये आपको याद करना होगा। आइए उत्तर प्रदेश के सेकंड वाले आपके चक्रव्यूह चलते हैं। यानी आपका वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ, ये 2 बार सीएम रह चुके इस समय है फिलहाल में। और पहली महिला सीएम, फर्स्ट वाली लेडी सुचेता कृपलानी होती है। हवाई अड्डा, और फिर इसके बाद सेकंड वाले में यहाँ देखिए फर्स्ट यहाँ पर बॉयस है, बॉयस में मैन आदमी, ठीक है। फर्स्ट सीएम कौन आदमी है? गोविंद बल्लभ पंत। इन्हीं के नाम से हम लोग थोड़ा सा मौन करते हैं, इन्हीं के नाम से हम थोड़ा सा मालूम चलता है कि यही भारत के सबसे बड़े 1950 से 1954 तक, जब भारत की आजादी के लिए इन्हें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये बटा नहीं था। जब ये बने थे 1900 यानी देखिए 1950 से 1954 तक ये नहीं बटा था। 2000 में जाके अलग हुआ था उत्तराखंड। ये जब तक थे तो उत्तराखंड पूरा कवर किया गया था। उत्तर प्रदेश की मैप पे देखेंगे तो वहाँ पर उत्तराखंड का पूरा कवर किया था। वहाँ पर उत्तराखंड के बारे में बताया गया है। मूवी देखोगे केदारनाथ के बारे में, तो केदारनाथ में मूवी में बताया गया है उत्तराखंड की, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है, जो नोएडा का है, दिल्ली में है। फिर उसके बाद आपके बता दिए हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री, ये बनारस में है। बनारस में आपसे पूछा जाए समाधि स्थल लाल बहादुर का कहाँ? विजय घाट। विजय घाट अब कैसे याद किया जाएगा? तो आपको पूछेगा कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है। विजय मतलब बहादुर, बहादुर का मतलब कि किसी भी अगर यानी लाइन में किसी भी फाइट में जाएंगे तो विजय अपना रंग भूमि पर विजय प्राप्त करेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होता है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नेपाल होता है, डांस चिरकुला और कथक होता है। और अलग हुआ था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में। और उप मुख्यमंत्री होता है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।